चलो पढ़ाई करो, लिखो इस पर। क्यों नहीं लिखोगे, क्यों नहीं पढ़ाई करोगे? ये देखिए, आज इन्होंने ये लिखा है, आज मुझे पढ़ाई नहीं करनी है और राधे श्याम। फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करोगे? चलो पढ़ो बैठ करके। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? और जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैं सबको हृदय से धन्यवाद कहती हूँ। और मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि जो मेरी पुरानी फ्रेंड्स हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो वो मुझसे नाराज़ ना रहा करें, क्योंकि मैं इतनी दूर हूँ, इतनी दूर रह करके तो मैं किसी की नाराज़गी दूर भी नहीं कर सकती हूँ। और कई लोगों को ना मेरी हंसी भी नहीं अच्छी लगती है क्योंकि मैं जब बाहर जाती हूँ तो मुझे कौन किस टोन में बोलता है तो मुझे समझ ज़रूर आ जाता है। तो मैं ये बता दूँ कि जो मेरी ये हंसी और ये स्माइल है ना, ये मेरी मम्मी का दिया हुआ गिफ्ट है। मेरी मम्मी तो इस दुनिया में नहीं है, बहुत पहले चली गई थी, लेकिन ये जो उनका दिया हुआ गिफ्ट है तो मैं तो इसको आखिरी दम तक रखूँगी और अपने साथ ही लेकर के जाऊँगी। तो मैंने इसके लिए भी कुछ अपने शब्दों को कुछ कविता की लाइनों में बनाया है। उदास रहने पर मुझ पर ना उठे कोई सवाल, उदास रहने पर मुझ पर ना उठे कोई सवाल, फिर मेरी हंसी पर क्यों होता है इतना बवाल, फिर मेरी हंसी पर क्यों होता है इतना बवाल। हम तो आखिरी सांस तक मुस्कुराएंगे, हम तो आखिरी सांस तक मुस्कुराएंगे, मुझे चार कंधों पर उठाकर ले जाने वाले, मुझे चार कंधों पर उठाकर ले जाने वाले, मेरे भाई भी हिम्मत हार जाएंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वह टॉपिक है तो बहुत पुराना, और इस तरह की जो दुखदायी स्थितियां हैं वो तो काफ़ी साल पहले से काफ़ी सारे लोगों के ऊपर से गुजर चुकी हैं, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर ना कोई बोलता है ना कोई सोचता है। बस इसको ना एक जो रस्म होती है, रिवाज होता है, और जो ऐसा होता है कि हमारे साथ हुआ तो कोई बात नहीं, चलो अब वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं उस टॉपिक पर लेकर के आई हूँ। तो जो कुछ मैं बता रही हूँ ना, तो वो एकदम रियल स्टोरी पर है। लेकिन रियल स्टोरी पे क्या है कि ना तो मैं वो रियल स्टोरी की जगह का नाम बताऊँगी, और जिसकी वो रियल स्टोरी है मैं उसका भी नाम नहीं बताऊँगी। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे हमारे परिवार के होते हैं पेरेंट्स, लड़के लड़की दोनों के परिवार के होते हैं, और वो रिश्ता कर देते हैं। और रिश्ता करने के बाद देखो, जब दो फैमिली का रिश्ता जुड़ता है तो उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपकी और उनकी फैमिली एक रिलेटिव हो गए हैं, एक रिश्ते में जुड़ रहे हैं। तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो ही उन्हीं की प्रॉब्लम होगी, और सारी प्रॉब्लम का आप दोनों को मिलकर ही सॉल्यूशन करना चाहिए। और मैं एक बात ये बोलती हूँ कि हर बार यही कहा जाता है कि दहेज की दहलीज पर आकर के रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार हमारे जो बड़े होते हैं उनकी गलतियों से भी रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि जब हम रिश्ता करते हैं तो बहुत सारी शर्तें होती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो रिश्ते की जो शर्तें हैं वो दहेज पर ही ख़त्म हो या शुरू हो, आपस के जो फैमिली के मेंबर होती हैं उनके ऊपर भी होती हैं। तो हमें उनको लेकर के भी चलना चाहिए और पेशेंस में भी रहना चाहिए, क्योंकि जब आपकी फैमिली की जो बेटी है उसका यदि रिश्ता कहीं पर हो गया तो वहाँ पर ही रहेगा, वहाँ से हट तो नहीं जाएगा। ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर हो जाए, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ये तो एक सामाजिक होते हैं, तो इनको तो एक समाज के दायरे में ही रखना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी बेटी कभी कोई गलत कदम उठा लेती है या फिर अपनी मर्जी से शादी कर लेती है तो समाज वाले भी कहते देखना इनकी लड़की का चाल चलन कितना ख़राब था, और घर वाले तो बिल्कुल ही उससे संबंध ही ख़त्म कर देते हैं। और कई तो ऐसे भी होते हैं कि सारी ज़िंदगी के लिए बेटी से संबंध ख़त्म कर देते हैं और फिर कोई मतलब भी नहीं रखते। तो आप देखिए, जहाँ पर आप अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं तो उस रिश्ते को टूट जाने के बाद सोचिए कि आपकी बेटी का क्या हाल होता होगा। और बहुत सारे रिश्ते आज भी ऐसे ही टूटते हैं, मैंने देखा है कि कई जगह सगाई टूट जाती हैं और कई जगह शादियां भी टूट जाती हैं। तो फिर आप अपनी बेटी को भी अलग ज़िंदगी देने के लिए सारे फैसले आप खुद ही कर लेते हैं, और यदि उसका कहीं से रिश्ता टूट जाता है तो भी आप अपनी बेटी से कभी नहीं पूछते कि तुम्हारी क्या मंजूरी थी। बस एक जिस तरह से 100 पीस होता है ना, कि आपने एक जगह 100 पीस रखा और फिर उसको उठा करके दूसरी जगह रख दिया,
तो इसी तरह से ना आप अपनी बेटी के साथ भी करते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका ना इसी तरह से रिश्ता हुआ था और काफ़ी दिन तक, शायद 1 साल 1.5 साल तक वो रिश्ता चला था और बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग थी दोनों ही फैमिली में। और हम कहते हैं ना कि हर जगह लड़कों की ही गलती, लड़के वालों की गलती होती है, लेकिन ना इस बात को नहीं सोचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा तेज हो या फिर बर्दाश्त करने की शक्ति कम हो, तो उसकी वजह से भी रिश्ता टूट जाता है। और ये नहीं ज़रूरी है कि वो रिश्ते लड़कों की तरफ वालों के भी होते हैं। और आप देखिए, जो लड़के लड़की होते ना, पहले तो लड़के लड़कियों के बहुत जल्दी रिश्ते कर दिए जाते थे। कई बार तो जो वो हैं 20 साल के भी नहीं होते थे तभी उनके रिश्ते कर दिए जाते थे। और जब कई बार ऐसा भी होता था वो उनके रिश्ते टूट जाते थे। तो यहाँ पर वही कहानी है कि वो जो लड़के लड़की का रिश्ता कर दिया गया था और फिर लड़की के जो फादर थे उनके आउट ऑफ पेशेंस की वजह से ही वो रिश्ता टूट गया। और अब आप सोचिए कि वो रिश्ता टूट गया तो उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा, क्योंकि वो लड़की तो घर से नहीं निकल सकती थी। उस पर तो एक बदनामी का कलंक लग चुका था कि इस लड़की का रिश्ता टूट गया। और जब वो कभी घर से निकल कर जाती थी तो सभी लोग उसको इस तरह से देखते थे जैसे कि ये मतलब कोई चरित्रहीन लड़की जा रही है, इस तरह से। तो वो लड़की ने ना अपने आप को, खुद को ना घर में बंद कर लिया। और कुछ दिनों बाद उसके पेरेंट्स को भी समझ आ गया कि हाँ, इस बेटी की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। तो उन्होंने भी ना अपनी बेटी से धीरे धीरे करके कट होते चले गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हम ना कैसे घर में रिश्ता कर रहे हैं अपनी बेटी का, और क्या कर रहे हैं, बिना सोचे समझे ले जा कर के, मतलब एज में काफ़ी बड़ा, कहीं से कोई मैचिंग नहीं, और वहाँ जा कर के बेटी का रिश्ता कर दिया। और बेटी इतनी छोटी थी, उसको बिल्कुल ये भी नहीं पता था उस समय, मतलब अपनी एज के हिसाब से बुद्धि भी कम थी। उसको ये नहीं पता था कि शादी मेरी हो रही, मैं किसी संबंध में बंध रही हूँ, कहीं संबंध से टूटी हूँ, क्या है क्या नहीं। तो उसका वहाँ पर लड़की का रिश्ता कर दिया गया। उसने काफ़ी मना भी किया था कि मुझे अब शादी नहीं करनी है और अब मैं ऐसे ही रहूँगी, लेकिन फिर भी क्योंकि लड़की तो माँ बाप का बोझ होती है, जीते जी उसके जो है जितना भी चाहे, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है उसको तो एक ही बार दफना दिया जाता है, जो लेकिन लेडीज़ होती है उससे हर सेकेंड, हर घंटे, हर रोज़, हर दिन, हफ्ते, साल, इस तरह से मतलब दफना कर ही उसकी ज़िंदगी जाती है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है। तो उसी तरह से उस लड़की के साथ भी हुआ और उसकी शादी कर दी। और शादी करते वक्त ना उसके ससुराल वालों को ये नहीं बताया कि इसका कहीं पहले रिश्ता भी हो चुका था। और फिर वो जो लड़की है शादी होकर के आई तो उसने सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही बता दी ये बात। अब उसने तो सच सोच करके बताई कि मैं कुछ भी रिश्ते में नहीं छुपाना चाहती हूँ। और फिर जो लड़का है उसने उसकी इसी कमजोरी को ना अपना पूरा फ़ायदा उठा लिया, उसे एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया, उसे बहुत परेशान भी करने लगा। और हर रोज़ रात को ना ड्रिंक करके आने लगा, रात में 3 बजे आना, ड्रिंक करके आना और फिर ना उसे टॉर्चर करना। और फिर यदि वो बोले कि टॉर्चर क्यों कर रहे हैं तो उसे ये कह देना कि तू तो इस घर के लिए थी ही नहीं, तो जब इस घर के लिए तू नहीं थी तो तेरा मेरा तो कोई रिश्ता है ही नहीं, तो तुझे बोलने का तो कोई हक भी नहीं बनता है। तो इस तरह से उसे टॉर्चर किया जाता। फिर उसके बच्चे भी हो गए, उन बच्चों के जो हो गए, जब उसे और भी ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाने लगा। लेकिन क्योंकि ना आप रियल लाइफ में भी देखना, जो भी पति होते ना जो टॉर्चर ज़्यादा करते, तो जब बच्चे हो जाते ना तब और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को लेकर ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि पता है कि माँ बच्चों को छोड़ करके तो कहीं नहीं जाने वाली हैं। और उसको इस कदर परेशान करते रहे वो लोग, और सारी उम्र उसे इसी तरह से टॉर्चर करते रहे। उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया उसको। और ना ही जो वो लड़की है, जिस भी लड़की का या लड़के का कहीं एक बार रिश्ता हो जाता है ना बचपन में, तो उनके मन में ये लालच तो नहीं होता है कि हमें क्या कुछ मिलेगा या कुछ सुख सुविधाएं चाहिए। बस उनके तो एक छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती, इच्छाएं होती हैं
कि हमारी शादी होगी, हम बातचीत करेंगे, हम फ्रेंड की तरह रहेंगे, मतलब ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी इच्छाएं होती थी पहले जो लड़के लड़की होते थे उनमें, क्योंकि ना पिक्चर देखते थे ना इतना घुलते मिलते थे, तो पहले के जो बच्चे होते थे ज़्यादातर ना इनोसेंट होते थे और उनकी ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं ख्वाहिशें होती थी, तो वो लड़की भी भूल नहीं पाई थी। और लेकिन उसे हर वक्त ही इसी तरह से परेशान किया जाता और इस तरह से टॉर्चर करते करते उस लड़की की काफ़ी एज हो गई, लेकिन फिर भी ना उसको टॉर्चर करना नहीं छोड़ा। तो मैं बस यहाँ यही बात कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी दो फैमिली में रिश्ते होते या तो आप रिश्ता करते समय पहले आपस में बहुत अच्छी तरह से सोच ले, समझ ले, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें कि जहाँ पर आप रिश्ता करने जा रहे हो, जहाँ पर आपकी बेटी जा रही है, तो वहाँ के लोगों को आप समझें, उनकी क्या परेशानी है उन्हें आप समझें, उन्हें एक्सेप्ट करें, ना ये कि ये तो लड़के वाले ही तो परेशान करते ही हैं और यहाँ से तो हमें रिश्ता तोड़ना ही चाहिए। ये सोचने से पहले आप ये देख लीजिए कि जो आपकी बेटी है और जिसके साथ रिश्ता हुआ वो तो एकदम छोटे छोटे पक्षी की तरह होते हैं और उनके तो अच्छी तरह से पंख भी नहीं निकल पाते और आप उनके पंखों को काट कर इसी तरह से दुनिया में जीने के लिए छोड़ देते, जिसके लिए कि आप कहते हैं कि ये तो हमारे बच्चे हैं और हम तो इन्हें कभी दुखी देख भी नहीं सकते हैं। और आज भी मैंने अब भी देखती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार घर में ट्रेजिडी हो जाती है, जैसे कि लड़के की डेथ हो जाती है, तो आप अपनी जिम्मेदारी यही समझते हो कि जो घर में बहू है उसकी हम कहीं भी शादी कर दें और शादी करने के बाद हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। लेकिन आप ना वो जिम्मेदारी पूरी करने से पहले ना बस एक बार आपके जो घर की बहू है आप उससे पूछ लीजिए कि उसकी क्या इच्छा है। क्या पता ऐसा हो सकता है कि वो दूसरी शादी ना करना चाहती हो और वो आपके घर में ही रहना चाहती, क्योंकि जो ये ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी का जो समापन होता है या फिर स्टार्टिंग होती है वो ना तो शादी से शुरू होती है ना शादी पे ख़त्म होती है, क्योंकि जीवन इससे पहले भी होता है और जीवन इसके बाद भी होता है। तो आजकल हमारा जो समाज है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, लेकिन मैं यहाँ देखती हूँ कि सोच वहीं की वहीं है। कहीं भी देखती हूँ कि कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो 2 महीने 3 महीने होते नहीं कि बोलते कि नहीं हमें तो बहू की शादी करनी, या फिर घर पे लड़की इस तरह से होती है, नहीं बोलते कि बेटा आप अपना कैरियर बनाओ, आगे बढ़ो, कुछ करो, ये ना सोच करके बस अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म करने के लिए सोचते रहते हैं। तो ये जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ, मैं इसलिए लेकर के आई हूँ कि मुझ में जैसे कई सारे आप लोग ऐसे होंगे कि जिनके साथ में ऐसी सिचुएशन पहले भी हुई होगी, अब भी हुई होगी, तो आप उस सिचुएशन को अच्छी तरह से सोचिए, समझिए और जो आपके आगे आने वाली पीढ़ी है, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे आपके फैमिली का कोई भी मेंबर हो, तो उसके साथ में इस तरह का कुछ हो तो ना आप उस सिचुएशन को अच्छी तरह से सोच समझ कर ही फैसला सुनाएं।